माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है 111 टेरेट। और अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पे तो मेरा नाम है प्रियंका एंड मैं प्रियंका आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ गाइस। एंड अगर आप लोग वापस आए हैं चैनल पे तो वेलकम वंस अगेन माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला सुस्वागतम। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वाई सो? बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं चैलेंजेस के बारे में। जी हाँ, चैलेंजेस हमारी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस इसलिए आते हैं ताकि हम उस चीज़ से कुछ सीखें एंड अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें विद द हेल्प ऑफ लेसन। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि नेक्स्ट कौन सा बड़ा चैलेंज आपके जीवन में आने वाला है। ओके, तो आज की रीडिंग साइकिक रीडिंग है। आप लोगों ने क्या करना है, तुरंत से साइकिकली एक डोर पिक करना है फॉर योर सेल्फ। जी हाँ, अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर दो डोर देख रहे हैं, दो तरीके की सीनरी एंड अ वेरी ब्यूटीफुल डोर यू गाइज आर सीइंग राइट नाउ। पहला डोर अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डोर है जहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एक जंगल जैसा थीम, राइट। एंड अगर हम सेकेंड डोर की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मिंटी फ्रेश समरी सा लुक देता है, जहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा बहुत ही पुराना सा डोर है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल व्हाट यू नीड टू डू। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिवली पिक करना है। ओके, फर्स्ट डोर या सेकंड डोर। आंख बंद करके इन डोर्स के बारे में सोचिए, अपने स्पिरिट गाइड्स को याद कीजिए एंड आप लोग देख सकेंगे कि कौन सा चैलेंज आपके जीवन में आने वाला है, उसको आप हील कैसे कर सकते हैं, डील कैसे कर सकते हैं। एंड फॉर श्योर वो चैलेंज आपको अगर सही तरीके से आपने डील करा तो क्या देकर जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद द पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों ने ग्रीनरी वाला डोर पिक किया है तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, सो हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन डोर पिक किया है। आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता, आप लोगों को शायद रोशनी पड़ रही होगी लाइट्स की। तो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन डोर पिक किया है तो सबसे पहले जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है वो है कि यू गाइज आर वेरी साइकिक इन नेचर। आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, सोच आप लोगों की प्योर रहती है। ठीक है, हेल्पर हैं आप लोग। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी फील होती है कि आपके मन में लोगों के लिए जो आत्मीयता है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को अपना समझते हैं एंड हमेशा लोगों की तारीफ़ करना, लोगों को अच्छा महसूस कराना, इस तरीके की एनर्जीज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है जी। एंड आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लाइक कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे लोग आपको समझ सकें, जिससे लोगों के मन में जो आपकी छवि है वो और भी अच्छी हो सके, राइट। अगर मैं यहाँ पे फील करूँ इस डोर की एनर्जी तो मुझे ऐसा लगता है या तो किसी बहुत स्ट्रॉन्ग दोराहे पर आप खड़े हैं या फिर किसी ऐसी एनर्जी में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू। एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने ग्रीन डोर पिक किया है, ग्रीनरी वाला डोर पिक किया है, पाइल नंबर 1 पिक किया है, तो चलिए देखते हैं। आपके जीवन में नेक्स्ट चैलेंज क्या आने वाला है एंड उसको ओवरकम कैसे करना है एंड ओवरकम करने के बाद आपको क्या मिल सकता है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 of swords, page of pentacles and 2 of cups.
3 of Cups, 6 of Pentacles, 10 of Wands, the Star. Bottom of the deck, 3 of Wands again. Wands. फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है. ओके, मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी अच्छे से एंड उसके बाद ही आप लोगों को बताऊंगी. ओके, so let me just clear the energies first. Okay. How to overcome them? याद है बॉटम ऑफ द डेक 2 of Wands, सॉरी 3 of Wands है ना, और यहाँ पे 2 of Wands. अगेन Wands एनर्जी, फायर एनर्जी. सेवन ऑफ सोर्ड्स. एंड जब कार्ड्स आपस में बहुत रेजोनेट होते हैं दैट मीन्स प्रॉबेबल बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए कोई गाइडेंस निकल रही होती है. ओके, वो तो मैं बताऊंगी ही क्या आया है. Finally, the very beautiful thing. Bottom of the deck, 3 of Pentacles. Oh wow, this is so beautiful. समझ गई मैं, for my beautiful pile number 1 people. Bottom of the deck, there and now. Yes, definitely here and now. कुछ कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे. तो बेसिकली ये कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं फॉर द चैलेंजेस. ये मैंने निकाले हैं आप लोग किस तरीके से इसको डील कर सकते हो, एंड ये मैंने निकाले हैं फाइनल रिजल्ट्स. तो आप लोगों को काफ़ी हद तक तो पता लग ही गया होगा. नाउ लेट मी गिव यू अ क्लोजर. तो बेसिकली पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने डोर नंबर 1 को पिक किया था, अगर आपने वो ग्रीनरी वाला डोर पिक किया था, तो बेसिकली नेक्स्ट चैलेंज आपके जीवन में क्या आने वाला है. नेक्स्ट चैलेंज आप लोगों के जीवन में मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है रिलेटेड टू फाइनेंस. ठीक है, रिलेटेड टू मनी. कई बार क्या होता है, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ छोटी सी. समटाइम्स चीज़ें ना थोड़े से नेगेटिव वे में चली जाती हैं, नेगेटिव वे में शिफ्ट हो जाती हैं. ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग एंड वट एवर यू हैव ना, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हो तो नेगेटिविटी फैल जाती है. ठीक है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. अब जैसे सपोज करें आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, और आप उससे बढ़कर और कुछ भी चाहते हैं. तो जो बढ़कर चाहते हैं उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन अभी जो चीज़ आपके पास अभी हाल फिलहाल उपलब्ध है, अगर उसको लेकर के आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी आ जाती है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मुझे यहाँ पे 3 चैलेंजेस लग रहे हैं. सबसे पहला चैलेंज फाइनेंसेस से रिलेटेड होगा. या तो मनी का जो सिनारियो है, मनी की जो ग्रोथ है वो या तो डाउन हो जाएगी. आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया, वो मनी की ग्रोथ कहीं ना कहीं कम महसूस कर रहे हैं. ठीक है, मनी की ग्रोथ कहीं ना कहीं कम होगी आप लोगों की लाइफ में. ठीक है जी. सेकंड जो चैलेंज, मैं बड़ा चैलेंज वो देख रही हूँ कि आपके दिल पे किसी तरीके का बोझ आने वाला है. लाइक समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें पता लगता है कि हमसे ये गलती हुई है, या फिर हमारी थोड़ी सी ऐसे मेसी सी लाइफ हो रखी है जहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या चाहिए. तो
वहाँ पर ना आप कहीं न कहीं अपने आप को बर्डन फ़ील करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके दिल के ऊपर एक बोझ है, आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है? एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज जो आने वाला है, वो है कि आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया मेरी बातों को समझ नहीं रही है। दुनिया में चाहे कोई हो, हर किसी का अपना एक सीक्रेट एडमायरर होता है, ठीक है? मेरा भी है, आपका भी होगा, हम सबका है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जिसे हम अपने दिल की सारी तमाम बातें डिस्कस कर लेते हैं, सब कुछ बता देते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, क्यों हम किसी एक बंदे को अपने सारे सीक्रेट बताते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो हमें समझता है। बट मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, थर्ड चैलेंज यही आने वाला है कि आपको या तो कोई समझने नहीं वाला है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुझे समझना चाह नहीं रहा है। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना चीज़ों को, मेरी अपनी मेस लाइफ को ठीक करने की या अपने फाइनेंस को सुधारने की, उतना लोग मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मेरा सीक्रेट एडमायरर है, जो मुझको इतना ज़्यादा समझता है, वो भी मुझे नहीं समझ रहा है। सो दीज 3 मेजर challenges is just about to come in your life in next 7 days और 10 days के अंदर अंदर। मैंने आपको टाइम भी बता दिया है, ठीक है? तो इन 7 to 10 days में ये मनी का फ्लक्चुएशन, ठीक है, बर्डन एंड कहते हैं ना कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, काइंड ऑफ चैलेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। इस चैलेंज की वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करोगे। आप बहुत कोशिश करोगे कि नेगेटिविटी से ओवरकम करो, और जितना हो सके उतना हंसी खुशी रहो, पॉजिटिव रहो। हो सकता है आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इन सब चीज़ों के ऊपर बड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पिरिचुअल है बाय नेचर, स्पिरिचुअल है अपने दिल से, लेकिन जब खुद के ऊपर गुजरती है ना, तो इंसान बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ को समझ पाता है ना? तो होने वाले हैं ये चैलेंजेस। नाउ लेट मी टेल यू गाइज, आपको इन सब चैलेंजेस को किस तरीके से डील करना है अपनी लाइफ में। 2 ऑफ wands, 7 ऑफ swords एंड 9 ऑफ कप्स। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये चैलेंज का फेज़ आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय का नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ लाइक जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसके 7 दिन या 10 दिन से ये चीज़ स्टार्ट होकर के ना 15-20 दिन ही रहने वाली है। लाइक आप मान के चलिए, अगर मैं बहुत ज़्यादा टोटल करने की कोशिश करूँ, ऑल्दो मेरी बैट्स इतनी हैप्पी नहीं है, बट स्टिल अगर मैं कोशिश करूँ तो मुझे लगता है खूब से खूब महीना या 1.5 महीना आपको इस तरीके की नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई है ही नहीं क्या मेरा जीवन के अंदर, ना कोई मुझे समझने वाला है, ना कोई मुझे देखने वाला है। सबके मन में हर एक अजीब सी आस है। लोग अनएक्सपेक्टेडली ही मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या कटाक्ष कर रहे हैं, कोई समझ नहीं रहा है, मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, एंड मुझे एक तरीके का बोझ महसूस हो रहा है। व्हाट टू डू काइंड ऑफ एनर्जी है, अब मैं क्या करूं? मैं बिल्कुल भी होपफुल नहीं हूं, मेरी चीज़ें मेरे हाथों से फिसल रही हैं, काइंड ऑफ एनर्जी रहेगी। तो महीना 1.5 महीना खूब से खूब, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हाउ टू ओवरकम और हाउ टू डील विद ऑल दीज चैलेंजेस, कैसे आप इन चैलेंजेस को डील कर सकते हो। 2 ऑफ wands का कार्ड है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सपोज करें हम बोले भूत आया, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हम बोले भाई भूत आ रहा है, ठीक है। अगर हम उस भूत को, चाहे वो है या नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे ना, तो क्या होगा, वो चीज़ और स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से हम जिस भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे या बहुत ज़्यादा टाइम देंगे ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा भाव खाती है, वो चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो आप लोगों ने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो चीज़ अपने जीवन में अच्छी है उसकी एक लिस्ट बनानी है और उसको रात को पढ़ करके सोना है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। प्लानिंग के अंदर किसी भी तरीके की कोई कमाबेसी नहीं करनी है, प्लानिंग भरपूर और अच्छे तरीके से आपने करनी है। उसके अंदर किसी तरीके की नेगेटिविटी को आपने नहीं लेकर आना है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है एंड सोचनी है अपने दिमाग में कि जो भी हो रहा है वो मेरे वेलफेयर के लिए, मेरे डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार का कार्ड है ना, सो आई मस्ट से डिवाइन का हाथ हमेशा आप लोगों के ऊपर मौजूद है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू गाइज कि अगर आप इस तरीके से डील करते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजेस की तरफ, तो मैं यहाँ पे आप लोगों का लॉन्ग टर्म एनर्जी क्या देख रही हूँ, न्यू लाइफ एंड ऑल दैट ग्लिटर। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है, हम भगवान से बोल रहे होते हैं कि भगवान जी आपने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया,
आपने मेरे साथ ये बुरा कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। हम भगवान को दोष दे रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है ना तो हमें समझ आता है कि हाँ यार बढ़िया रहा अगर हमारे सामने वो फेज़ आया लाइफ का, बिकॉज नाउ वी आर फीलिंग मच मच बेटर। हम अब बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम अब बहुत ज़्यादा हैप्पी अपनी लाइफ में, तो हम ऐसा महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज जिन्होंने पाइल नंबर 1 पिक किया है। अभी आपकी लाइफ ना काफ़ी ज़्यादा मेस हो रखी है। अगर आप लोगों ने उस फोटो के ऊपर इस ये जो डोर आप लोग देख रहे हैं, इस डोर के ऊपर अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो आप लोगों ने ये डोर पिक ही इसलिए किया क्योंकि अभी हाल फिलहाल हो सकता है जो चैलेंजेस की मैं बात कर रही हूँ वो चल रहे हैं, कि ये चैलेंजेस आप लोगों की लाइफ में अभी है। अभी आपको मैसी सी लाइफ लग रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, आप कहाँ जाएं, किस दिशा में बढ़े आगे। यू गाइज डोंट नो एंड डोंट हैव एनी आइडिया राइट नाउ। लेकिन अगर आप लोग इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं तो बहुत जल्दी एक न्यू लाइफ का डोर आप लोगों की लाइफ में खुलेगा, जो कि आपको न्यू बिगनिंग्स क्रिएट करवाएगा एंड आपके जीवन में बहुत सारी खूबसूरत सुनहरी चीज़ों को भर देगा। सो दिस इज़ व्हाट द लॉन्ग टर्म एनर्जीज, अगर आप लोग इस चीज़ के ऊपर पॉजिटिवली काम करते हैं तो। नाउ लेट मी टेल यू गाइज आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है, क्योंकि एडवाइजेस देखना बेहद ज़रूरी है। आज का पाइल नंबर 1 बहुत सारे लोगों से रेजोनेट होने वाला है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। ओके, सो वी हैव द 2 cards here. The very first card, no limitation. You are still being with unlimited potential. There is much for you to share. Definitely. आप लोग है ना आम इंसान नहीं है, आपके अंदर बहुत सारी पावर है, आपके अंदर बहुत सारी ग्रोथ है, आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेगेटिविटी में नहीं जाना है, आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है। यू गाइज आर अनलिमिटेड विद द अनलिमिटेड पावर। ओके, गाया का कार्ड है यहाँ पे, कनेक्ट टू द प्लस ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो मूलाधार चक्र है वो हो सकता है डिसबैलेंस हो जाए, बिकॉज वही आपका मनी फ्लो एंड फाइनेंसेस ग्रोथ और जितनी भी ये जो मोह माया की चीज़ें हैं ना इनको रेगुलेट करता है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ज़मीन पर थोड़ा सा 10-15 मिनट डेली बैठना स्टार्ट करें। दिस विल डेफिनेटली सर्कुलेट एंड पॉजिटिवली मेंटेन एंड बैलेंस योर मूलाधार चक्र, ठीक है। तो ये ज़रूर करें, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो करेज के साथ सामना कीजिएगा, नेगेटिव नहीं होना है, अगेन आई एम टेलिंग यू। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तीसरा जो अच्छी चीज़ है उसके बारे में अच्छा सोचना है, भगवान जी को ग्रैटिट्यूड पे करना है एंड हमेशा एक चीज़ याद रखनी कि जो हो रहा है वो मेरी विश फुलफिलमेंट के लिए ही हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप, आई प्रे एंड आई विश फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल कि आप लोगों के जीवन में ये चैलेंजेस वाले डेज बहुत जल्दी चले जाएँ एंड आप लोग अपनी इस न्यू लाइफ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंजॉय कर सकें। सो इसी बात पर डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा एंड कभी भी ऐसा ना सोचिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि डिवाइन हमेशा आपके साथ है। लव यू ऑल लॉट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों ने, लेट मी शो यू, अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा डोर पिक किया था तो ये है आप लोगों की रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी ये डोर मुझे एक आम डोर नज़र नहीं आता है। ये डोर पास्ट की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा शो करता है। लाइक पास्ट में आपकी लाइफ के अंदर या फिर आपकी एनर्जीज़ के अंदर किसी तरीके का इन्हांसमेंट नहीं हुआ। बहुत समय से कोई एक सोच है जो आपके दिमाग में चल रही है एंड आप उसको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी लाइफ के अंदर उतार नहीं पा रहे हो। कोई इच्छा है आपकी, जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, किसी तरीके की कोई इच्छा है, कोई ड्रीम है जिसको आप चाहते हैं कि वो पूरा हो आपके जीवन के अंदर, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है। इस इच्छा के लिए, इस ड्रीम के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोशिशें करी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेमेडीज़, ये वो फलाना ढिमकाना, और
इन्हीं सब चीज़ों का कहीं न कहीं सॉल्यूशन एंड आंसर पाने के लिए आप इस रीडिंग को भी देख रहे हैं कहीं न कहीं, है ना? तो बेसिकली आई एम सीइंग बहुत सारे हर्डल्स, आपकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी रही है। यहाँ पर जिस तरीके से ईंट और पत्थर आप देख रहे हैं ना इतने सारे हर्डल्स में, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव चीज़ मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि इतने हर्डल्स के बाद भी, इतनी नेगेटिविटी के बाद भी आप लोगों ने मुस्कुराना और खुश रहना नहीं छोड़ा। जस्ट लाइक दीज ऑल फ्लावर्स, और ये जितने भी खूबसूरत पेड़ पौधे यहाँ दीवार पर लग रहे हैं ना, पत्थरों पर से पनप रहे हैं, उसी तरीके से इतनी परेशान जीवन में भी आपने कभी भी अपना साथ अपने आप से नहीं तोड़ा। आपने अपने आप को और ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश करी। आपने हमेशा अपने आप को और ज़्यादा पॉजिटिवली एनलाइट करने की कोशिश करी। कभी भी आपने अपना साथ जो है स्पिरिचुअलिटी, भगवान से और गॉड से नहीं हटाया है। आपने हमेशा उनको उतनी ही प्राथमिकता, उतना ही दर्जा, उतनी ही प्रायोरिटीज़ दी हैं जितना आप स्टार्टिंग से देते आ रहे हैं। नाउ द थिंग इज़, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि कोई तो है जिसने आपका दिल बहुत गंदे तरीके से तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग बहुत गौर से देखें तो इस दिल के ऊपर थोड़ी सी क्रैक है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपका दिल किसी ने बहुत गंदे तरीके से तोड़ा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हार्ट ब्रेक कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी नेगेटिविटी सही है। मैं बियॉन्ड द इल्यूजन्स, लाइक बियॉन्ड, कहते हैं ना कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये तो मैंने कभी समझा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है मेरे जीवन में, मैंने तो कभी इस चीज़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया था, काइंड ऑफ एनर्जी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए तो मैं अब आप लोगों के लिए सारे के सारे कार्ड शफल कर रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि या तो थोड़ा सा ऐसे टैप टैप करके आगे बढ़ा लीजिए एंड डायरेक्टली जंप कीजिए ऑन द रीडिंग, या फिर आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्या क्या कार्ड्स निकलते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि क्या चैलेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं, उनसे आपको किस तरीके से डील करना है, एंड अगर आप लोग प्रॉबेबली अच्छे से डील करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट उसके लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स सी। 6 of Wands, the Lovers, Ace of Pentacles, the Death, दोनों लेंगे, Ace of Swords, 4 of Pentacles, Ace of Wands। मैं यहाँ पे चैलेंजेस नहीं देख रही हूँ। ओके, एक चैलेंज है जो मैं बताती हूँ आप लोगों को अभी। वाह, बॉटम ऑफ द डेक 5 of Wands, ये आना था। ओके, लेट्स सी कुछ कार्ड्स और। फोर ऑफ कप्स। बताओ हाउ टू डील में 4 of Cups आया। मैं समझ गई हूँ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। लेट्स सी, कार्ड्स निकाल लेते हैं। अगेन यहाँ पे आया है 5 of Wands और यहाँ पे आया है Ace of Swords। तो कार्ड्स अगर अपने आप को रेजोनेट करते हैं आपस में, दैट मीन्स कि डिवाइन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देना चाहती है। बॉटम ऑफ द डेक डेविल का कार्ड है। ओके, तो सतर्कता भी ज़रूरी है। Imagine, co-create. Bottom of the deck, here and now, and I'm so amazed
पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी बॉटम ऑफ द डेक हेयर एंड नाउ का ही कार्ड था। ओके, तो कुछ गाइडेंस है, हम बाद में चेक इन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग से। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा वो रोमांटिक सा हर्डल वाला दिल वाला डोर क्लोज किया था, बोल रही हूँ डोर अगर पिक किया था, तो क्लोज वर्ड यहाँ पे मैंने बोला है और मैं यही बोलना चाह रही थी। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ क्लिक हुई थी, कहीं ना कहीं आप लोगों का जो हार्ट चक्र है ना वो ब्लॉक पड़ा हुआ है टोटली, ठीक है। या तो इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवर हो रखे हैं, फ्लोई हो रखे हैं, या फिर आप लोगों के जो इमोशंस हैं टोटली ब्लॉक है, ठीक है। आप या तो किसी को हद से ज़्यादा दे रहे हैं इमोशंस के नाम पर, या फिर आप टोटली रिजिड एनर्जी में, क्योंकि आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो एम्परर का कार्ड भी गिरा था, राइट। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि पास्ट में हो सकता है किसी ने आपका दिल दुखाया बहुत गंदा वाला, एंड बिकॉज ऑफ दैट हार्ट ब्रेक कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोगों की मुझे यहाँ पे या तो शादी की एनर्जीज हैं कि या तो शादी आपकी हो गई है एंड यू आर नॉट हैप्पी विद योर पर्सन, या फिर जो है आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आप किसी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और यू आर इन नो कॉन्टैक्ट और नेगेटिव सिचुएशन विद योर पार्टनर राइट नाउ। ये कोई कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, ये कोई कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जीज नहीं है पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि चैलेंज तो क्या आ रहा है। देखो, मैं यहाँ पे चैलेंज नहीं बोलूँगी इस चीज़ को, मैं बोलूँगी न्यू लाइफ आ रही है, ठीक है। अगर आप लोगों ने उस डोर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रांगली रियलाइज़ किया हो, देखा हो, ऑब्जर्व किया होगा, गौर किया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर टोटली एकदम शट है वो डोर, है ना। तो आपने भी अपने दिल के दरवाज़ों को टोटली ऐसे ही बंद किया हुआ है, आप उसको खोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट की नेगेटिव चीज़ों की वजह से। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपके जीवन में लव को लेकर के एक न्यू शुरुआत होने वाली है। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आप किसी का वेट कर रहे हैं, चाहे आप किसी न्यू को अभी चाह भी रहे हैं या नहीं भी चाह रहे हैं तो भी, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू ऑल गाइज। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके जीवन में, स्पेशली इन योर रोमांटिक लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यू बिगनिंग यू गाइज विल बी टोटली कन्फ्यूज्ड, क्योंकि यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी फील नहीं हो रही है, मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन फील हो रहा है, जो आपको एक चैलेंज से कम नहीं लगने वाला है। आपके दिमाग में अनडिसिसिव एनर्जीज होंगी, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए, किसको पिक करूँ किसको नहीं पिक करूँ, ठीक है। दिमाग में 100 सवाल होंगे। जब कहते हैं ना वो कहावत, दूध का जला छाछ फूंक के पीता है तो वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। 4 ऑफ कप्स, कोई अचानक से आपकी लाइफ में आएगा एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ, वो आपकी जीवन को बदल के रख देगा। और जब आपके जीवन को बदलेगा वो इंसान, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ये भी पहले वाले की तरह बदतमीज़ तो नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये पहले वाले की तरह वैसा ही तो नहीं है या वैसी ही तो नहीं है जैसा मैंने दुख देखा है। आप ओवर थिंकिंग करेंगे, आप हॉलो विक्ट्री फील करेंगे अपने मन में, आपको खुशी भी होगी, आपको न्यू लाइफ भी फील होगी, विश फुलफिलमेंट जैसा भी लगेगा, जैसा आप हमेशा से चाहते थे ऐसा भी लगेगा, एंड अचानक से आपको थोड़ा सा अजीब भी लग सकता है। सो आई एम सीइंग समवन न्यू इज कमिंग, लाइक एकदम फ्रेश एनर्जी, एकदम फिट फटांग फ्रेश एनर्जी इज कमिंग इन योर लाइफ। एंड अगर आपने अच्छे से इस चीज़ को डील किया तो इमेजिन करके देख लीजिए आप अभी कि बहुत स्ट्रॉन्ग को क्रिएट करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, पास्ट में चाहे जो भी रहा हो, अगर प्रेजेंट में कोई तहे दिल से आपको प्यार कर रहा है ना विद दिस लवर्स कार्ड, तो आपको उसके प्यार को दोनों बाहें फैला करके अपने जीवन में कबूल करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील हियर फॉर यू ऑल। एंड अगर आप लोग इस एनर्जी को अभी भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत जल्दी करने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा हो तो वी हैव द डेविल का कार्ड। तो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, क्योंकि अभी आप हील नहीं है ना, आप प्रॉपरली अभी हील नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब आप प्रॉपरली हील नहीं है तो आपको अंदर से नेगेटिविटी फील होगी कि सही है गलत है, क्या है क्या नहीं है। कोई आएगा आपको बहुत इंपॉर्टेंस देगा, कोई आएगा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, तो आपका वो जो दिल का दरवाज़ा है ना वो
खुलेगा ज़रूर, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे आपने कितने भी ब्लॉकेज और ताले और कुंची लगाए हुए हैं, बट डेफिनेटली वो खुलेगा ज़रूर। तो आई एम नॉट सीइंग एनी चैलेंज, बट आई एम सीइंग अ कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में करंट ला देगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए यार क्या सही रहेगा। कहीं ऐसा ना हो वापस से मैं फंस जाऊं या मैं फंस जाऊं और नेगेटिविटी को न्योता दे लूं। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर रहेगी आप लोगों के साथ। नाउ लेट्स सी एडवाइजेस फॉर यू गाइस, एंड ये बहुत जल्दी होने वाला है। मैं यहाँ पे खूब से खूब 1 वीक की एनर्जी देख रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। 1 वीक के अंदर अंदर या तो आपको कोई शादी का प्रपोजल आने वाला है जिसकी बदौलत आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जिसको लेकर के आप टोटली अनश्योर रहेंगे कि ये सही है या नहीं है, एंड अचानक से उस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो एडवाइजेज आई है वो आई है मदर गाया की एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ, यानी आपको बोला जा रहा है किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पहले उस चीज़ की गहराई को समझें। ठीक है, डिवाइन की एनर्जीज़ को ऑब्जर्व करें पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है जी, अपनी एनर्जीज़ को ऑब्जर्व करें, अच्छे से अच्छा आपके साथ ज़रूर होगा, बस अपने आप को बहुत ज़्यादा मौका दें। ठीक है जी, एंड गाया का कार्ड है, यानी कनेक्ट करें अपने आप को मदर अर्थ से हमेशा। वो हमेशा आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिवली देने की कोशिश करेंगे, वो हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जीज देने की कोशिश करेंगी। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओवर थिंकिंग ना करें, ऑब्जर्व करें। ठीक है, और अगर आप प्रॉबेबली ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक सही डिसीज़न ले पाएंगे, और अगर आप सही डिसीज़न लेंगे तो आप एक बहुत ही खूबसूरत इमेजिनरी, जैसे आप इमेजिन करते हैं ना, हर किसी के जीवन में, हर किसी के दिल में एक ख्वाहिश होती है मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ये तो वो चीज़ें आपके जीवन की जो है पूरी हो जाएंगी इफ़ यू गाइस गिव चांस टू दैट पर्सन। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड ऑब्जर्व कीजिएगा फटाक से किसी डिसीजन पर पहुंचने के। एंड फिर भी अगर आप लोगों को किसी तरीके की कन्फ्यूजन होती है एंड इफ़ यू गाइज वांट अ पर्सनल रीडिंग विद मी, देन डेफिनेटली आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, फिर से मिलेंगे, बाय बाय।